ठीक है, रोल्स की बात करते हैं तो रोल्स पर चलते हैं। यहाँ पर क्रिएट करेंगे रोल। यहाँ अपने पास है 5 ऑप्शंस। फर्स्ट है AWS सर्विस, जो मैंने आपको बताया था, सर्विस टू सर्विस का एक्सेस जिससे दिया जाता है, वो है AWS सर्विस। नेक्स्ट यूज केसेस क्या होंगे आपके, मान लेते हैं कि EC2 को मैं चाहता हूँ कि डेटाबेस से कनेक्ट करना, तो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा EC2। और EC2 में अगर मेरे को और ऑप्शंस चूज करने हैं तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस चीज़ की आपको परमिशन देनी है वो आपको यहाँ पर देनी है। सपोज मैं डेटाबेस RDS की देना चाहता हूँ, तो यहाँ से RDS है मेरे पास, RDS का फुल एक्सेस दे दिया मैंने, सेलेक्ट किया। नेक्स्ट करते हैं, रोल का नेम देना है, तो मान लो मैंने दे दिया EC2 for RDS, ठीक है। और क्रिएट रोल, इस तरीके से हमें करना है रोल्स को क्रिएट। सिंपल है, जैसे यूज़र क्रिएट करते हैं वैसे ही यहाँ पर रोल्स क्रिएट करते हैं। बस वहाँ यूज़र में यूज़र नेम देते हैं, रोल्स के अंदर सर्विस हम चूज करते हैं कि किसको किसका एक्सेस देना है। फिर हमारे पास आता है रोल्स में सेकंड वाला, AWS अकाउंट, कि अगर मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को एक्सेस देना चाहूँ उस केस में क्या होगा। तो सपोज मेरे को देना है अनदर AWS अकाउंट, यहाँ करूँगा। अकाउंट की आईडी मेरे को पुट करनी है, तो आपके अकाउंट की आईडी बता दो मेरे को। ईमेल आईडी 7673 7673 9780 9780 0299। 0299। ठीक है, मैंने अकाउंट आईडी पुट कर दी है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर मेरे को किस चीज़ का एक्सेस चाहिए उसके अकाउंट पर, वो मेरे को देना है। तो मान लेते हैं कि मैं EC2 का एक्सेस लेना चाहता हूँ, तो EC2 में ये रहा मेरे पास फुल एक्सेस। नेक्स्ट किया, रोल का नेम देना है मेरे को, तो मैंने दे दिया रोल 1, ठीक है। क्रिएट कर दिया रोल, ये हो गया मेरे पास रोल क्रिएट, रोल 1 के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू विंडो में, इधर आ, ये इसका अकाउंट कर लेते हैं हम लॉगिन। ले, क्या पासवर्ड दिया आपने? यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, नागेश शर्मा नागेश शर्मा 1697 @gmail.com। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लिया। यहाँ पर भी चलते हैं IAM पर। अब ये क्या करेगा, अकाउंट B जो होगा वो अकाउंट A को एक्सेस करेगा। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ चलते हैं यूजर्स पर, एक यूजर बनाते हैं, क्रिएट यूजर किया। यूजर का नेम दे देता हूँ मैं आशु, ठीक है। मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस देना है, IAM यूजर, कस्टम पासवर्ड, नेक्स्ट किया। अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली यहाँ पर मैं दे देता हूँ सेम EC2। नेक्स्ट, और ये हो गया मेरा यूजर क्रिएट, ठीक है। अब ये यूजर कैसे
अकाउंट ए को एक्सेस करेगा उसके लिए यूजर के ऊपर चलते हैं। यहाँ मेरे पास आती है परमिशंस, ऐड करूंगा परमिशन और यहाँ करनी है मेरे को क्रिएट इनलाइन पॉलिसी। एक पॉलिसी मेरे को क्रिएट करनी है ताकि ये क्या करे, दूसरे अकाउंट को एक्सेस कर सके थ्रू STS। एक चीज होती है यहाँ पर STS जिसे बोला जाता है सिंपल टोकन सर्विसेज। एक टोकन क्रिएट होता है, एक्शंस STS के सारे एक्शंस अलाउ कर लेगा, ठीक है। ऑल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट करते हैं, पॉलिसी का नेम देना है, तो यहाँ मैंने दे दिया STS और क्रिएट कर देते हैं पॉलिसी। यहाँ पर STS की पॉलिसी हो चुकी है अपने पास क्रिएट, ठीक है। सेम मेरे को क्या करना है, दूसरे यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमने रोल क्रिएट किया है, रोल पर चलते हैं और यहाँ भी मैं पॉलिसी अटैच कर दूंगा एक STS की। ये कर ली मैंने STS की पॉलिसी दोनों जगह क्रिएट, ठीक है। अब विंडो 1 पे आते हैं, ये है अपना यूजर जहां पर हमने यूजर बनाया था आशु के नाम से, ठीक है, जहां इनलाइन पॉलिसी लगाई थी। यहां से मैं क्या करता हूं, साइन आउट कर देता हूं। लॉगिन करते हैं थ्रू IAM यूजर। अकाउंट आईडी बताना, नागेश शर्मा अकाउंट आईडी 7673 7673 9780 9780 0299। ये कर लिया मैंने यूजर से लॉगिन। अब यहाँ चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये ऑप्शन आता है अपने पास स्विच रोल का, ठीक है। रोल को हमें स्विच करना है, स्विच रोल पे क्लिक करते हैं। यहाँ देना है हमें अकाउंट, तो मेरे पास अकाउंट है ये रोल वाला, इसके जो अकाउंट आईडी है वो कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। जो रोल हमने बनाया है किस रोल पे ये स्विच होगा, तो रोल का नेम है अपना रोल 1। डिस्प्ले नेम मान लो मैं मेरा नाम दिखाना चाहता हूँ और स्विच रोल हुआ क्या, मैं था इस जिस पर हमने यूजर बनाया था, यूजर किसके पे, तुम्हारे पे बनाया था, ठीक है। उसके बाद हमने किया स्विच रोल, तो हम जिस अकाउंट पर हमने रोल बनाया था उस अकाउंट पर अब हम आ गए। यहां से अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, देखो करंटली एक्टिव एज रोल 1, ठीक है। अकाउंट आईडी है 5490, ये अकाउंट आईडी किसकी है, नागेश की, बट साइंड इन एज आशु और अकाउंट आईडी 299 जो हमारी नागेश, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक यूजर बनाते हैं, उस यूजर से हम रोल पर स्विच हो जाते हैं, जिस अकाउंट पर हमें काम करना है वहां हमें बनाना होता है रोल, ठीक है। जिससे एक्सेस देना है वहां बनाना है हमें यूजर, और जिसका एक्सेस हमें लेना है वो होता है वहां पर रोल, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मेरी आईडी है तो आपको अगर उसको यूज करना है तो आप तो मैं यूजर बनाऊंगा, तुम्हारे अकाउंट पर बनेगा रोल, ताकि यूजर क्या हो सके, रोल पर स्विच हो सके, ठीक है। अब जो भी आपने परमिशन लगाई है यूजर के ऊपर वो परमिशन काम करेगी सिर्फ, इसके अलावा और परमिशन काम नहीं करेगी। जैसे मैंने सिर्फ EC2 की दी है, तो बिलिंग में अगर मैं जाऊंगा तो ये मेरे को डिनाई कर देगा। इसने कर दिया एक्सेस डिनाई, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ EC2 की परमिशन लगाई थी यूजर के ऊपर। आपको जो भी परमिशन देनी है यूजर को देनी है, रोल को आप परमिशन
दोगे तो वो वही काम कर पाएगा। जैसे मैंने यूजर को परमिशन दी EC2 की, तो यूजर अपने अकाउंट पे EC2 यूज कर पाएगा। अगर मैं रोल को S3 की परमिशन देता तो सिर्फ यहाँ पर ये जो हम रोल पे काम कर रहे हैं ये सिर्फ S3 को एक्सेस कर पाता, EC2 का एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, तो रोल की परमिशन मैटर करती है इन केस इफ यू आर स्विचिंग टू अनदर रोल। आ गया ये चीज समझ में? ठीक। तो ये हो गया हमारा रोल। उसके बाद आते हैं हम पॉलिसीज पर। ये है हमारी ऑलरेडी डिफाइंड पॉलिसीज। यहाँ पर हर तरीके की पॉलिसी आपको मिल जाएगी। मोस्टली 1171 पॉलिसीज बाय डिफॉल्ट में बनी हुई है, बट अगर आप अपनी एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्लिक करना है ऑन क्रिएट पॉलिसी। कोई सी भी सर्विस, जिस सर्विस से रिलेटेड आप पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज मैं EC2 से बनाना चाहता हूँ तो मैंने EC2 सेलेक्ट किया। EC2 में हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर मान लो मेरे को सिर्फ राइट की परमिशन देनी है तो राइट में बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास हैं। ठीक है, राइट में मतलब मान सकते हैं कि हमने IP एड्रेस पढ़ा था, लोड बैलेंसिंग थी, ऑटो स्केलिंग थी, सर्वर लॉन्च करना, टर्मिनेट करना, क्रिएट करना, AMI, बैकअप्स हो गए, स्नैपशॉट्स हो गए, अपने वॉल्यूम्स हो गए। तो हर तरीके की ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। आपको कोई भी एक ऑप्शन जो भी आप देना चाहते हो वो ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करने हैं। मान लो कि मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं अटैच कर सकता हूँ वॉल्यूम को। यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मेरे को जाना है नेक्स्ट पर। अब इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है रिसोर्सेज का, कि अगर मैं रिसोर्स स्पेसिफिक पर जाता हूँ तो इलास्टिक आईपी को कहाँ कहाँ, इलास्टिक आईपी, इंस्टेंस और नेटवर्क इंटरफेरेंस और वॉल्यूम, ये 4 चीजों को मैं यूज कर पाऊंगा। अगर मेरे को इनमें से भी डिफाइन करना है कि मैं सिर्फ 1 या 2 पर कर पाऊँ, 3 पर कर पाऊँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड ARN करना पड़ेगा। ऐड ARN करूंगा, यहाँ से मेरे को रिसोर्स का रीजन देना है कि कौन से रीजन में आप रिसोर्स को एक्सेस देना चाहते हैं। मान लो कि मेरा कोई रिसोर्स है, मेरा कोई इलास्टिक आईपी है जो मुंबई में पड़ी हुई है, तो AP South 1 यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, अनदर अकाउंट को भी यूज किया जा सकता है। तो रिसोर्स का रीजन देना है, रिसोर्स का अलोकेशन और रिसोर्स का ARN नंबर। Amazon रिसोर्स नेम आपको वहां जब रिसोर्स क्रिएट होंगे तो वहां डिफाइन हो जाता है पहले ही। तो आप ये सारी चीजों का अगर सारे रिसोर्सेज का एक्सेस देना है तो ऑल, और सेम नेक्स्ट करना है। पॉलिसी का नेम देना है आपको यहाँ पर। यहाँ आपको दिखा देगा कि आप क्या क्या आप क्या क्या एक्सेस दे रहे हैं। 403 सर्विसेज का एक्सेस दे रहे हैं राइट के लिए, और आपको करनी है क्रिएट पॉलिसी, तो पॉलिसी आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, हम रोल की और बात कर लेते हैं। हमने एक रोल क्रिएट किया था फॉर AWS सर्विस एंड AWS अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास थर्ड वन पे आता है वेब आइडेंटिटी SAML कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी। तो वेब आइडेंटिटी, जैसे मैंने बताया कि आप गूगल से साइन अप कर सकते हैं, वो आता है मेरा वेब आइडेंटिटी में। यहाँ से आइडेंटिटी का प्रोवाइडर चूज करना है, मान लो फेसबुक है तो फेसबुक। एप्लीकेशन की ID देनी होती है, कंडीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ये एक आपसे फाइल अपलोड करवाएगा हैश डेटा का, एक फाइल्स क्रिएट होती है उनके लिए, ये एप्लीकेशन के थ्रू काम करती है। तो ये 3 चीजें तो हम यूज नहीं कर सकते, जिसमें SAML 2.0 फेडरेशन भी आती है प्रोग्रामेटिक एक्सेस के लिए। एक प्रोग्राम होता है, एक तरीके की लैंग्वेज है SAML। सेम कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी है, यहाँ पर आप जेसन फॉर्मेट के अंदर एक ट्रस्ट पॉलिसी बना सकते हैं। सेम पॉलिसी की तरह ही है कि आप किस चीज पे ट्रस्ट करेंगे, किस पर नहीं, आपको क्या क्या एक्सेस देना है, क्या नहीं देना है, तो वो यहाँ पर आता है। जेसन के अंदर आप राइट कर सकते हैं इसमें। तो 4 चीजें थी अपनी, ग्रुप्स, यूजर्स, रोल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने डैशबोर्ड पर।
ये है अपना डैशबोर्ड। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड MFA फॉर रूट यूजर। MFA क्या है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जहाँ पर हम अपनी ईमेल एड्रेस डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, देन हमारे पास OTP भी आता है टू कंटिन्यू लॉगिन, ठीक है, ऑन फेसबुक, इंस्टा। तो वहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सेम वही है यहाँ पर भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा ऐड MFA। 3 ऑप्शंस मेरे पास आते हैं यहाँ पर, ऑथेंटिकेटर ऐप, सिक्योरिटी की और हार्डवेयर DOTP टोकन, ठीक है। ऑथेंटिकेटर ऐप क्या है? एक तरीके की एप्लीकेशन होती है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, एज इन गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, इनके ऑथेंटिकेटर्स आते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, डिवाइस का नेम मान लो मैंने कुछ भी दे दिया, नेक्स्ट करूंगा, ये क्या करेगा, एक QR कोड मेरे को शो करेगा। मैं जैसे ही वहां पर मेरी एप्लीकेशन ओपन करूंगा मोबाइल में, मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा ऑथेंटिकेटर, मैंने 6 या 7 चीजें ऑन कर रखी है हर चीज के लिए। तो ये प्लस का ऑप्शन आता है लास्ट ही लास्ट में, प्लस पर क्लिक करूंगा, 2 ऑप्शन आते हैं, स्कैन QR कोड और एंटर ए सेटअप की। कई जगह सेटअप की आपको दी जाती है, कई जगह QR कोड आपको मिल जाता है। तो यहाँ हमारे पास QR कोड है, QR कोड को सेलेक्ट किया, यहाँ से स्कैन किया, ठीक है। मान लो मैंने ये स्कैन किया, तो ये मेरे पास लास्ट में ऐड हो चुका है। अब ये क्या दिखा रहा है, एक डिजिट दिखा रहा है मेरे को, इस डिजिट को मेरे को यह MFA कोड 1 में डालना पड़ेगा। ये 6 सेकंड के लिए या 7 सेकंड के लिए कुछ यहाँ पर टाइम चलता है, लास्ट में ये रिफ्रेश होता रहेगा। सेकंड कोड जो आएगा सेम मेरे को वो यहाँ पर MFA 2 में डालना पड़ेगा। और ऐड MFA अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लॉग इन करूंगा, होगा क्या, मेरे को यहाँ से कोड जो होगा वो पहले वहां डालना पड़ेगा, देन ही हम लॉग इन कर पाएंगे, ठीक है। ये है ऑथेंटिकेटर ऐप। इसके बाद आता है मेरे पास सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी की एक तरीके की एक पेन ड्राइव होती है, ठीक है। सिक्योरिटी की जो है वो एक तरीके की पेन ड्राइव है, लेकिन हम पेन ड्राइव को सिक्योरिटी की में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पेन ड्राइव जो होती है वो स्टोरेज पर्पस के लिए होती है, और वो जो है वो एक चिप होती है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। दोनों का काम बिल्कुल अलग अलग है, दिखने में एक जैसी होती है। जैसे ही उसको आप लगाओगे वैसे ही ये क्या करता है, उसके लिए सिक्योरिटी की को यहाँ से ये रीड कर लेता है। नेक्स्ट करूँगा, ये देखो ये ऑप्शन आता है मेरे पास कि कहाँ आप सेव करना चाहते हैं। मान लो मैंने सिक्योरिटी की किया, नेक्स्ट किया, तो ये क्या करेगा, सेटअप करता है, ठीक है। chrome.exe से आएगा आपके पास, सेटअप के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ से इंसर्ट करनी है आपको, रीड करेगा, उसके बाद फिर ये सेटअप हो जाएगा आपके। थर्ड वन आता है हार्डवेयर DOTP टोकन। तो बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, ऐसी ही एक डिवाइस आती है जिसमें यहाँ बटन होता है, ये एक बटन है, और यह होती है एक LED। तो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हैं वो एक नंबर आपको दिखाता है। सेम वही वाला सीन है जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर में आपको नंबर देता है, आपको वो नंबर यहाँ पे पुट करना है और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। रोल में और यूजर्स में हम क्या यूजर्स को भी हम परमिशन देके वो काम तो करवा सकते हैं यूजर से। तो इस रोल में क्या करवा सकते हैं? जैसे यूजर ने कोई भी पॉलिसी हमने दे दी उसको अटैच कर दी, तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर लिया है मेरी उबंटू का ओपन। अब यहाँ पर AWS पहले से ही इंस्टॉल है, ठीक है। कैसे इसको करते हैं यूज में, तो कमांड होती है अपने पास AWS कॉन्फ़िगर। AWS कॉन्फ़िगर मैंने लिखा, ये पूछ रहा है मेरे से एक्सेस की आईडी। एक्सेस की आईडी मेरे को देनी है, तो यहाँ से एक्सेस की आईडी को किया मैंने कॉपी, और यहाँ कर देता हूँ पेस्ट और एंटर। सीक्रेट एक्सेस की, सेम सीक्रेट एक्सेस की को मैं करूँगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट और एंटर। अब ये पूछ रहा है डिफॉल्ट रीजन नेम कि आप किस रीजन में काम करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ AP South 1 में,
डिफॉल्ट आउटपुट जेसन में चाहिए मेरे को, एंटर। और ये हो गया मेरा कॉन्फ़िगर। ठीक है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा कैसे पता चलेगा? मान लो कि मैं कोई भी कमांड रन करता हूँ, एक बकेट बनाता हूँ मैं, तो S3 दे देता हूँ, MB दे देता हूँ, S3 बकेट का नेम देना है मेरे को, ठीक है, ये मेरे को देना है बकेट का नेम, और करते हैं एंटर। है आपको कॉन्फ़िगर, सिंपली आपको लिखना है AWS कॉन्फ़िगर। एक्सेस की मांगेगा, वो डाल देनी है। सीक्रेट एक्सेस की दिन मांगेगा, वो डाल देनी है। डिफ़ॉल्ट रीज़न पूछता है, तो जो भी रीज़न पे आप काम करना चाहते हैं। आउटपुट पूछेगा तो जेसन दे सकते हैं, YAML दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है कौन सा आउटपुट चाहिए। दैट्स, ठीक है, बस इतना सही करना है आपको। अब मान लेते हैं कि मान लो मैंने IAM पे जाके और मेरे रिसोर्सेज में से, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में से, और मैंने अपनी एक्सिस की को कर दिया यहाँ से डीएक्टिवेट। ठीक है, अब मैं वापस अगर अपने उबंटू पे जाके और एक दूसरी बकेट बनाने की कोशिश करूँगा, तो ये बकेट क्या दिखा रहा है? AWS Access की ID you provided does not exist in our records। ठीक है, तो वहां से डीएक्टिवेट करते ही कोई भी इसको यूज नहीं कर पाएगा। दो ऑप्शन है, या तो आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो एक्शंस पे जाऊंगा और डिलीट का ऑप्शन भी है मेरे पास। यहाँ से मेरे को एक्सेस की देनी होगी, सिंपली यहाँ पेस्ट की और डिलीट। ये हो गई मेरी एक्सेस की डिलीट। ठीक है, साइन इन सर्टिफिकेट है, ये राउट 53 में पढ़ाऊंगा मैं। और एक आता है मेरे पास यहाँ पर एक्सेस एनालाइजर। तो एक्सेस एनालाइजर क्या होता है? मान लो कि मैंने कोई यूजर बनाया, वो यूजर कौन कौन सी सर्विसेज को कहाँ एक्सेस कर रहा है, वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई IAM यूजर्स एंड रोल्स विद अनयूज्ड एक्सेस। क्रिएट एनालाइजर करते हैं, एक्सटर्नल एक्सेस एनालिसिस और अनयूज्ड एक्सेस। ठीक है, विद इन योर अकाउंट, यहाँ पर भी विद इन योर अकाउंट होता है, लेकिन ये रिसोर्स को एक्सेस, वो रिसोर्स का एक्सेस बताएगा, और ये यूजर्स और रोल का एक्सेस बताएगा। क्रिएट करना है आपको एनालाइजर, सिंपली यहाँ से क्रिएट करते ही ये कुछ फाइंडिंग्स क्रिएट करता है। जैसे ही कोई सर्विस जो है वो अगर यूज में आती है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपको फाइंडिंग्स शो कर देगा। सेम यहाँ पर भी वही वाला सीन है, अनयूज्ड एक्सेस में क्रिएट करते हैं। ट्रैकिंग पीरियड, कब तक ये ट्रैक करेगा, किस रीजन में ट्रैक करवाना है आपको, करंट अकाउंट पर। और क्रिएट एनालाइजर कर देंगे, एनालाइजर क्रिएट हो जाएगा। जब भी रोल और जो हमारा यूजर है वो अगर ऐसे किसी सर्विस को एक्सेस करता है जो यूज में नहीं आ रही है काफी टाइम से, और अचानक से वो चीज एक्सेस होती है, तो उसकी फाइंडिंग्स को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस कब कैसे यूज हुई है। ठीक है, उसकी फाइंडिंग्स आपको यहाँ शो हो जाएगी।
मोस्टली सारी चीज़ें वही हैं इसमें। धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, चीज़ें और करने लगेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका EC2 और जो IAM है वो ऑलमोस्ट इतना ही काम का था, तो वो हो चुका है अपना। 2 सर्विसेज कंप्लीट हैं। तीसरी सर्विस जो हम करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे S3, सिंपल स्टोरेज सर्विसेज।